ये वीडियो HSSC के स्टूडेंट्स के लिए जी, ठीक है, जिन्होंने बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर किस तरह से आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज़ को आपने अपनाना है, ठीक है, और स्ट्रेस और एंजाइटी को आपने किस तरह से जो है वो कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। इसके अंदर अब देखें ये सेशन क्यों ज़रूरी है। इट्स नॉट जस्ट एन एग्ज़ाम, ठीक है, ये एक एग्ज़ाम नहीं होता। डेफिनेटली ये आपकी एक पूरे सेशन की और एक पूरे 2 साल की मेहनत होती है। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आता है, इसके ऊपर आपका फ्यूचर भी डिपेंड करता है और एग्ज़ाम के अंदर ही डेफिनेटली यहाँ से पता चलता है कि आपकी जो ओवरऑल 2 साल परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो आपके पास है कि व्हाट टू डू इन एग्ज़ाम फॉर हाई स्कोरिंग गाइडलाइन, ठीक है जी। आपने किस तरह से जो है वो हाई स्कोरिंग अगर मार्क्स लेने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और किस तरह से जो है वो करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और आप सबसे पहले जब बैठें अपने एग्ज़ाम हॉल के अंदर, आपको पेपर मिले या उससे पहले आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें, ठीक है, दरूद शरीफ पढ़ लें, आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ लें, ठीक है, दुआएं कर लें आप सारी पहले। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहली बात यह है कि जब आपको ई शीट मिलेगी तो ई शीट के ऊपर जो रोल नंबर होता है, मैं आपको यहाँ पे लास्ट में जो वो ई शीट भी दिखाऊंगा। ई शीट में जो आपके पास रोल नंबर होता है, आपने तसल्ली के साथ रोल नंबर को लिखना है, ठीक है। जो आपका एग्ज़ाम वगैरह है वो आपने करना है, जहाँ पे आपके सिग्नेचर हैं आपने वो करने हैं। किसी किस्म का आपने स्ट्रेस जो है वो नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद जब आपके पास आ जाता है MCQs या क्वेश्चन पेपर, तो उस क्वेश्चन पेपर को आप तसल्ली के साथ पढ़ें, ठीक है। वन बाय वन आप अपने क्वेश्चंस को पढ़ें और जो अब आपको ये भी पता है कि ई शीट के अंदर हर क्वेश्चन की एक स्पेसिफिक प्लेस जो है वो गिवन होती है। तो अगर आपको पहले जो भी क्वेश्चन आता है, सपोज अगर आपको पहले फोर्थ पार्ट आता है तो आप नेक्स्ट पेज के ऊपर जाएँ, वहाँ पे फोर्थ पार्ट की जहाँ पे प्लेस गिवन है वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर देना है, ठीक है। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। और आपने किसी भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने अपना कोई भी क्वेश्चन जो है वो छोड़कर नहीं आना। नेवर लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड, ठीक है, कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ तो आपको आता ही है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको बिल्कुल उस टॉपिक से रिलेटेड आइडिया ही ना हो, तो आपने उसको नहीं छोड़ना। इफ़ अनश्योर ऑफ द एग्जैक्ट आंसर, राइट अ रिलेटेड डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल, ठीक है। आपको ये आइडिया है कि ये अच्छा ये फ़लाँ टॉपिक में से है, फ़लाँ चैप्टर में से है, अच्छा फ़लाँ चैप्टर में ये बात हो रही थी, उसमें ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी, तो उससे रिलेटेड आप कुछ भी जो है वो लिख सकते हैं। एंड डेफिनेटली मैनेज योर टाइम वाइजली, डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन द वन क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर एक क्वेश्चन आपको आता है, अच्छा आता है, तो आप कहें जी इसको तो मैं फुल डिटेल में लिखूंगा, ठीक है। जितना उसने पूछा है आपने जस्ट उतना करना है और आपने अपना टाइम वेस्ट जो है वो नहीं करना। उसके बाद अब आ जाइए नेक्स्ट जो चीज़ है, स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर, किस तरह से आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए बड़ी सिंपल सी जो है वो बात है कि प्रिपेयर एग्जैक्ट एंड क्लियर डेफिनेशंस, ठीक है। वो स्टोरीज़ वगैरह आपने नहीं लिखनी, ठीक है, वो अपने पास से जो गपशप होती थी वो आपने बिल्कुल भी नहीं लिखनी, ठीक है। एंड लर्न इंपॉर्टेंट डिफरेंस, जितने क्वेश्चंस होते हैं कंपैरिजन वाले, जितने क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंशिएट वाले, ठीक है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाले, बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स वाले, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके के साथ करना है। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन, क्योंकि आपका सबसे हाई वेटेज होता है पेपर के अंदर, तो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस SLO बेस्ड एक्सरसाइज या जो भी आपके टीचर्स ने आपको दिए हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ आपने जो है वो करना है। देन उसके अलावा जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको आपने प्रॉपर जो वो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस ये उनको ऐसे ही आपने छोड़ देना है, ठीक है, ये चीज़ नहीं है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें ये होता है कि जब आप एक आंसर कर रहे हैं तो उस आंसर के अंदर कौन सी 3 चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये 3 चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, डेफिनेशन, दूसरी चीज़ क्या है, एक्सप्लेनेशन, और तीसरी चीज़ क्या है, एग्जाम्पल। यानी हर चीज़ के, हर क्वेश्चन के, हर टॉपिक्स के आपको एटलीस्ट ये 3 चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए ताकि आप अपना पेपर जो है वो अच्छे से कर सकें। अच्छा, फिर कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स जो है वो करते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। डेफिनेटली स्ट्रेस हो सकता है, परेशानी हो सकती है, पेपर प्रेशर हो सकता है, तो उसके अंदर आके बच्चे बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि स्पेशली ये तो आपको अलाउड ही नहीं है कि आप MCQs को कट करें,
ठीक है। एमसीक्यूज़ को आप बिल्कुल भी कट नहीं कर सकते। अगर आपका बिल्कुल सोच समझ के आपने लगाना है और जो आपने लगा दिया फिर उसी के ऊपर आपने जो है वो रहना है, क्योंकि अगर आप उसको कट करके कोई और लगा देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो गलत होना ही होना है। ठीक है। तो इससे बेहतर है कि अपने पेपर को साफ़ सुथरा रखें, पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के डू नॉट राइट आंसर एट द रॉन्ग क्वेश्चन नंबर और एट रॉन्ग क्वेश्चन प्लेस। गलत जगह के ऊपर क्वेश्चन नहीं लिखना, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और अपने पेपर के ऊपर आपने किसी किस्म का कोई अननेसेसरी या इररेलेवेंट मटेरियल जो है वो ऐड नहीं करना। ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं कि जी हमें कुछ नहीं आता तो हम किसी और सब्जेक्ट का कुछ लिख देंगे। कुछ आप उसी क्वेश्चन से रिलेटेड, वो क्वेश्चन जिस टॉपिक जिस चैप्टर में से है उसी से रिलेटेड आप कुछ लिख सकते हैं उसके अलावा नहीं लिख सकते। और चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपने कटिंग नहीं करनी। ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन कुछ कर दिया उसके अंदर आपको कुछ लगता है तो लेड पेंसिल के साथ उसके ऊपर एक लाइन लगा दें और उसके आगे लिखना शुरू कर दें। ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा आपने, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इस तरह से आपने उसको बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको पेपर पैटर्न बता देता हूँ कंप्यूटर साइंस HSSC 2 का। ठीक है जी। और यहाँ पे आप देखें सबसे पहली चीज़ ये कि ये आपके पास एक मॉडल पेपर है। ठीक है। ये आपका जो सेक्शन ए है ये 13 मार्क्स का होता है। ये देखें यहाँ पे 6 डिजिट का रोल नंबर है। जो रोल नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, सपोज अगर 1 लिखा है तो इस 1 को आपने इसके नीचे क्या कर देना, प्रॉपर फिल कर देना। अगर यहाँ पे आपने कुछ सपोज दैट 7 लिखा है तो 7 को नीचे आपने इसकी जगह पे फुल बबल को जो है वो फिल कर देना। ठीक है। तो ये आपने करना है। ये जो वरियन नंबर है ये आपका आंसर शीट जो होगी उसके ऊपर लिखा हुआ होगा। ठीक है। उसके अलावा आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे 13 MCQs हैं। ये इसमें एक्सरसाइज में से भी आ सकते हैं, SLO बेस्ड MCQs भी आ सकते हैं। और MCQs भी ये एक मैंने लिखा हुआ है एज ए एग्जाम्पल। ठीक है। ये एक MCQs है, ये आपका क्वेश्चन होगा। ये उसके 4 जो है वो ऑप्शन है आपके पास, और इन 4 ऑप्शन में से जो आपको लगता है करेक्ट है वो आपने यहाँ देखें, फर्स्ट ए के लिए है, सेकंड बी, थर्ड सी एंड फोर्थ डी। तो जो आपको लगता है करेक्ट है उसको आपने क्या कर देना है, फिल कर देना है। ठीक है जी। ये आपका सेक्शन ए है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी मैंने आपको बताया कि हाई वेटेज होता है सबसे ज़्यादा पेपर के अंदर, 42 मार्क्स का आपका है। ठीक है। और इसको आप देख लें, टोटल जो है सब्जेक्टिव वो आपका 62 मार्क्स का है, जिसमें से 42 मार्क्स जो है वो सेक्शन बी के हैं। अब सेक्शन बी में होता क्या है, डेफिनेटली सेक्शन बी के अंदर जो है वो क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट। ठीक है। ये आपको आपके सामने नज़र आ रहे हैं, 2 मैंने ऐसे एग्जांपल लिए। अब आप देखें यहाँ पे ये क्वेश्चन है, एक बीच में और है और एक क्वेश्चन ये है। इट मीन्स कि इन 2 क्वेश्चंस में से आपने कोई एक क्वेश्चन करना है और हर क्वेश्चन में आपके पास इसी तरह की ऑप्शन है। पहली बात। दूसरी बात, अब आप क्वेश्चन को समझें। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना मार्किंग स्कीम, तो मार्किंग स्कीम के अंदर इसने क्या लिखा हुआ, 1+2। ठीक है। तो 1+2 मीन्स के व्हाट इज़ यूजिबिलिटी टेस्टिंग, ये 1 नंबर का है। अगर किसी ने सिर्फ इस यूजिबिलिटी टेस्टिंग को ही पूरे पेज के ऊपर लिख दिया तो उसको 1 ही नंबर मिलेगा, उसको 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंड हाउ डज़ इट हेल्प इम्प्रूव द यूज़र एक्सपीरियंस, ये 2 मार्क्स का है। ठीक है। तो आपने ये नहीं करना कि एक चीज़ पकड़ी और उसमें पूरा कर दिया, आपने ये काउंट करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर कितने पॉइंट्स वो पूछ रहा है, उतने क्वेश्चंस को, उतने पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन करना है। और ये इसी तरह से ये जो मार्किंग स्कीम सामने है ये आपके पास मेंशन होगी, आपको पता होगा कि मैंने अच्छा 1 नंबर का ये है तो उसको मैंने उस हिसाब से लिखना है, 2 नंबर का ये है तो मैंने इसको उस हिसाब से लिखना है। ठीक हो गई जी आपके पास, और इसमें आपने सारे आंसर्स करने होते हैं। फिर आप आ जाएँ जी लास्ट में सेक्शन सी। सेक्शन सी आप देख लें, यहाँ पे आपके पास जो है वो ये लिखा हुआ है सामने। ठीक है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चन हैं और ये 20 मार्क्स का है। इसमें भी आप देख लें, अब ये 1 × 5 का मतलब ये है कि ये जो इसने A B C D E ये 5 दिए हुए हैं, ये हर एक एक नंबर का है। ठीक है। तो आपने इसको हर एक को इक्वली सॉल्व करना है, इक्वली उसको राइट करना है। दूसरी तरफ अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 3+2, सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द MVP, ये कितना हो गया, ये 3 मार्क्स का हो गया यहाँ तक। ठीक है। एंड इट्स रोल इन बिजनेस वैलिडेशन विद एन एग्जाम्पल। ठीक है। तो ये जो है ये 2 मार्क्स है। अब इसमें भी विद एन एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल भी ऑलमोस्ट 1 या 0.5 की होगी। ठीक है। और बाकी इसका रोल भी 1 या 1.5 का होगा। ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने पेपर को, अपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके के साथ पढ़ के और उसको प्रॉपर तैयारी के साथ आपने करना है। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी मेहनत और आपका पेपर जो है वो ज़रूर आपको उसका सिला दे। अल्लाह हाफ़िज़।